नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बात होगी यूपी टेट 2026 के बारे में कि किस प्रकार से बेहतर प्रयास किया जाए जैसे अच्छे मार्क्स गेन किया जा सके। आइए बात करते हैं बेहतर तरीके और फुल सिलेबस की, जिससे कि हम सिलेबस कवर करने में हमको काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि बिना सिलेबस बिना टॉपिक देखे अगर तैयारी करते रहेंगे तो वही 85 नंबर 86 नंबर इसी के इर्द गिर्द हम रह जाते हैं। फिर हमको लगता है कि 3-4 नंबर और बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं से जो कमियाँ रह जाती हैं वो कमियाँ ना रहें, इसके लिए हम आज आपस में चर्चा करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। टॉपर आपने देखा होगा किसी परीक्षा का परिणाम आता है तो उसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 विभिन्न अखबारों के माध्यम से उनकी चर्चा होती है। तो उनके भी पढ़ने का तरीका किस प्रकार रहा होगा जिससे कि अच्छे मार्क्स और सफलता के एकदम पास पहुँच चुके रहते हैं वो। उन्हीं जैसे लोगों के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा जो मार्क्स हो वो अच्छे हो, क्योंकि यूपी टेट का मार्क्स कहीं न कहीं से बहुत मायने रखता है कि सुपर टेट में हम कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखा होगा। उसी चीज़ को मैं भी अपने शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर आप लोग के सामने रख रहा हूँ। बेहतर लगे तो ज़रूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब के माध्यम से हौसला को बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा मार्गदर्शन होगा। आप देखते हैं कि सही तरीका ही सफलता दिलाएगा। ये कोई कहने की बातें नहीं है। आप भी जानते हैं कि अगर तरीका सही हो तो सफलता निश्चित हो जाती है। हम बहुत आसानी से सफलता के पास पहुँच सकते हैं। आइए देखते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न, किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न है। पेपर 1 टू 5 और 6 टू 8, पेपर 1, पेपर 2 ऐसे ही माध्यम से पेपर होता है। पहले हम बात करेंगे पेपर 1 के बाद पेपर 1 के बारे में। अब पेपर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब कैसे इसके बारे में देखेंगे, इसमें देखिए 5 यूनिट होते हैं। 5 यूनिट इसमें भी होते हैं, पेपर 2 में भी 5 यूनिट होते हैं। 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर का मार्किंग होती है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आप एकदम निश्चिंत रहें, अच्छे से पैटर्न समझें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखा जाए और हमें ये हमेशा ध्यान में रखना होगा किस तरह से पेपर का पैटर्न साल दर साल सेट होता जा रहा है। आपने अभी हाल फिलहाल में सीटेट का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा कि हर साल स्तर को बढ़ाया जा रहा है पेपर। आपने देखा होगा इस बार फर्स्ट पेपर में देखा जाए तो 33.69 परसेंटेज रिजल्ट बना है और पेपर 2 में देखा जाए तो 18.56 परसेंट रिजल्ट 6 टू 8 का बना है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जैसा कि हमने बताया कि 1 टू 5 हो या 6 टू 8 हो। 1 टू 5 में 5 यूनिट का सिलेबस रहता है, जिसमें कि हम सिलेबस को किस प्रकार कवर करें जिससे कि तैयारी एकदम बेहतर और सुगम होती हमारी चली जाए। जिसमें हम बाल विकास, पहला यूनिट हमारा बाल विकास का रहेगा। हम बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, हम बाल विकास के रूप में इसको समझेंगे। बाल विकास जो होता है इसमें बालक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बालक की गर्भावस्था से लेके और वो जब तक वयस्क ना हो जाए, मृत्यु ना जाए, उसके विषय में हम समझते रहते हैं कि उसका दिमाग किस तरह से काम करता है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो बाल विकास जो सीडीपी होता है उसमें हम अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। अब इसमें हम जिन पियाजे को पढ़ेंगे जिनमें बालक की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। इसमें हम थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे जिनके बहुत सारे सिद्धांत आते हैं। इसमें हम फ्राइड को भी पढ़ेंगे और विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कोटेशन के बारे में भी हम बात करते हैं। चूँकि सिलेबस है तो इसका हमको ध्यान में रख के चलना होगा। बाल विकास में एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास में एक चीज़ें हर साल पूछती हैं, उन चीज़ों को हमें मिस नहीं करना है। जैसे सिद्धांत हो गया, ये आता ही आता है, 100% सत्य है कि इससे नंबर नहीं कट सकते हैं। इसलिए हमें पूरा सिद्धांत, चाहे वो रॉबर्ट गैने का हो, जीन पियाजे का हो, वाइगोत्स्की का हो, थॉर्नडाइक का हो, स्किनर का हो, पावलोव का हो, जितने भी विभिन्न दार्शनिक हैं, जितने भी फिलोसोफर हैं, उनकी हमें सिद्धांत को अच्छे से पढ़ के और रट के नहीं, समझ के जाना है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सिलेबस में जो दूसरे नंबर पे आता है हिंदी भाषा के रूप में। हिंदी भाषा के रूप में सीटेट से यूपी टेट इस तरह के अलग हो जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं
और एकदम टू द पॉइंट पूछा जाता है। इसलिए हमें अच्छे से सिलेबस कवर करके पॉइंट टू पॉइंट वर्णमाला से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए वर्णमाला को हमें खास तौर से अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया, घोष हो गया, अघोष हो गया, उदित व्यंजन हो गया, ये सब अच्छे तरीके से हमें पढ़ के जाना है। विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी आपने देखा होगा। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको यूपी टेट से लेके सुपर टेट तक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं और आपका सहयोग रहेगा तो मैं बेहतर परफॉर्मेंस दूंगा। अब तीसरे यूनिट की बात करते हैं। संस्कृत संस्कृत सब्जेक्ट है और इंग्लिश है। ये ऑप्शनल होता है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश ले सकता है और जिसकी संस्कृत अच्छी है वो संस्कृत ले सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। सफलता की कोई संजीवनी नहीं होती। इतना आप ध्यान रखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि सफलता की कोई संजीवनी नहीं होती। यह तो सिर्फ मेहनत का फल होता है। अगर हम सोचें कि नहीं सफलता है किसी चीज से लें, उसको तुरंत खाएं और उसको डाइजेस्ट करें और अगले दिन एग्जाम पास कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत का परिणाम होगा। आप जितना बेहतर मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका परिणाम होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आज से ही 6 से 7 घंटे लग जाएं। मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई पे आपके लिए रोज 2 से 3 क्लासेस बिल्कुल रात को 8 बजे जाएंगे। आप एकदम तैयार रहिएगा। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल एकदम ऑन रखिए कि यहाँ क्लास जाए और आपके पास पहुंच जाए। मैं आपको गारंटी देता हूं, अपने अनुभव के आधार पे आपको जरूर बता रहा हूं कि अगर आप इस क्लास को फाइनल एकदम डे बाय डे करते चले गए, मैं आपको बता दे रहा हूं 120 प्लस नंबर आपका कहीं नहीं गया, क्योंकि मुझे अनुभव है। मैं 2-3 बार का सीटेट दे चुका हूं, 2-3 बार का यूपी टेट दे चुका हूं। इसलिए मुझे इन सब चीजों का बहुत बेहतर अनुभव है कि नहीं किस तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब हम चौथे यूनिट की बात करेंगे जिसको कि हम गणित के रूप से जानते हैं। अब देखिए, गणित में बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकदम बेसिक सा गणित पूछता है जिसमें कि आपको बेसिक गणित अच्छे से आना चाहिए। साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, हानि लाभ हो गया, अनुपात समानुपात हो गया जिसको रेशियो प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में समझने में दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेगा। मैं उसको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों मेथड से उसको हम पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आप परेशान ना हो, जो भी समस्या आए आप जरूर हमसे रूबरू हो, क्योंकि हम आपके अपने हैं और आप हमारे हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो कहीं ना कहीं से बहुत बेहतर कर सकते हैं हम। अब हम आएंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में। इसमें आपने देखा होगा बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए पर्यावरण जिससे बेहतर हो। इसकी विभिन्न पुस्तकें भी आती हैं, जो कि पुस्तक हम आपको कमेंट बॉक्स में जो भी पूछेगा हम उसको स्पेशली मेंशन करा देंगे। आप जब भी एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ते रहें, आपको पढ़ाया जाए, क्वेश्चन आंसर कराया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका जो आंसर होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ये कीवर्ड बता रहे हैं हम आपको। ऐसे क्या होता है, एक बार आपने देखा आपके दिमाग में आया, दूसरा आपने कमेंट करा तब भी आपके दिमाग में आया, कहीं ना कहीं से वो स्थिर हो जाता है दिमाग में जाके। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब आप क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, हमने सर के चैनल से पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हमने अपने गुरुजी से ये पढ़ा था। एक देखिए, अमूमन एक चीजें सबके साथ होती हैं, क्योंकि हम भी विद्यार्थी रहे हैं तो हमने भी इस चीज को फेस किया है। हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है, हमारे दिमाग में ये चीजें नहीं आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, हमको कुछ आता ही नहीं है, पढ़ने लिखने का मतलब नहीं है, ये चीजें हमारे बस की नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं, तब हमको उसका ऑप्शन आता है। तो बिल्कुल नकारात्मकता अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लानी है, एकदम सकारात्मक रहना है और अपने आप को इस तरह से बना के जाना है कि हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको सफलता दिलाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एकदम स्पष्ट और ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आइए आपको ऊपर बात करते हैं कि सीडीपी स्ट्रेटजी कैसी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास जो रहता है, हम उसको किस तरह से पढ़ें जिससे कि हमारा तरीका बेहतर हो। हमने आपको बताया रटना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, बाल विकास को कभी रट के आप अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कहता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि आप रट के बिल्कुल भी अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो बाल विकास है उसको हमें अच्छे से समझना है। खास तौर से जीन पियाजे हो गए, कुहल वर्ग हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, उसके बाद आपके वाइगोत्स्की आएंगे, आपको चॉम्स्की आएंगे जो भाषा विकास का सिद्धांत देते हैं।
इन लोगों को बहुत बेहतर समझ के जाना है। बहुत हवा हाइक बना के रखते हैं लोग कि बहुत टफ है, टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको इस चीज के लिए एकदम 100% आश्वस्त करता हूं। आप चैनल पे बने रहें, पूरा वीडियो देख के जाएं। मैं आपको 100% एकदम आश्वस्त करता हूं कि यहां से आपको पढ़ने के बाद कोई रिमेनिंग आपके दिमाग में नहीं बचेगी। चाहे वो पावलोव का सिद्धांत हो, चाहे किसी का भी सिद्धांत हो, चाहे रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपान की सिद्धांत हो, सारे सिद्धांत जबान पे रहते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। हम आपको बता रहे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको विश्वास हो कि नहीं सर अगर ऐसे पढ़ सकते हैं, सर ऐसे कर सकते हैं, तो वो भी इंसान है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 3 ही लोग सफलता से खुश होते हैं आपके, एक माता पिता, 2 और एक गुरु। यही आपके जीवन में 3 लोग हैं जो कि हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ऊपर जाए, मेरा बच्चा मुझसे ऊपर जाए। चौथा कोई व्यक्ति नहीं होता। इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी है, मैं एकदम निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे तो केवल मेरे चैनल, मेरे बच्चे ही दिखाई दें वहां पे। मेरे पास अगर ऐसा जुनून और ऐसे जज्बात हैं, तो ये जज्बात आपको भी अपने अंदर लाना होगा। आप भी अपने अंदर अगर ये जज्बात नहीं लाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं से पीछे रहते चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी भी माध्यम में किसी भी बच्चे से पीछे रहे। आइए अब देखिए, अब अगला हम कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हमको सेकंड पॉइंट का जो है, जो सेकंड पॉइंट पे पॉइंट आउट किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। देखिए, किसी भी परीक्षा हाल में बैठने से पहले, मतलब कम से कम मान लीजिए 1 से 1.5 महीना पहले आप एकदम सारी चीजों को रिवाइज करके छोड़ दें उसको। अब केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में सोचें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, और उसमें बिल्कुल ये समझना है कि हर साल कितना लेवल उठा रहा है और किस स्तर से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं से 120 प्लस मार्क का हमारा सपना अधूरा रह सकता है। अब तीसरे नंबर पे हम आएंगे, टीचिंग मेथड पर ध्यान दें। बच्चों को पढ़ाने का बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। जैसे हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, हम चाहेंगे ना कि हम अपना जो भी हमारा बेहतर एफर्ट हो, हम आपके लिए वो दें। वैसे आपको सोचना पड़ेगा कौन सा मेथड बढ़िया होता है। बहुत सारी विधियां आती हैं, शिक्षण विधियां आती हैं, उन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम आपको अपने पढ़ाई लिखाई चैनल के माध्यम से सारी जो 11 विधियां होती हैं, सारी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद बुद्धि लब्धि के बारे में हमें पढ़ना है। हम सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चैप्टर, एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो हम आपको उसकी व्याख्या और विस्तृत, उसके पूरे पैटर्न की विस्तृत चर्चा भी करेंगे। आपको जो सुविधा लगेगी हमसे बताइएगा, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। तो एकदम संकोच करने की बात नहीं है। हम लोग आपस में मिलकर बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको हर चीज के लिए सुलभता महसूस हो। अब देखिए, अगली बात हम करते हैं मैथ स्ट्रेटेजी के बारे में, कि मैथ को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जो कि मैथ का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अगर अच्छे मार्क्स के ख्यालात अपने दिमाग में रखते हैं, तो आपको जो भी जितने भी यूनिट हैं, सब में अच्छे मार्क्स करने होंगे। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि हमारे 3 यूनिट बहुत बेहतर हैं, तो हम 2 यूनिट को अगर ओके ओके भी रख लेते हैं तो फिर भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, मानते हैं आप हमारे बच्चे हैं, पास हो जाएंगे, लेकिन पास होना ही बड़ी बात नहीं है, अच्छे मार्क्स से पास होना बड़ी बात है। जिसमें मैथ में हम क्या करें, बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैथ बहुत इसमें कठिन या हार्ड लेवल का नहीं पूछता। आप केवल बेसिक मैथ अच्छे से रख के जाएं, आप अच्छे मार्क्स करके आएंगे। मैथ के लिए सबसे जरूरी होता है कि डेली प्रैक्टिस करें। 1 से 2 घंटा डेली केवल मैथ के लिए निकालें। शॉर्ट ट्रिक्स सीखें। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों के शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, क्योंकि अगर मैथ में ही ज्यादा समय आपका चला जाएगा तो आपके पास और भी सारे यूनिट करने के लिए हैं। तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट का बेहतर ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती होंगी। अब देखिए, बात करेंगे लैंग्वेज स्ट्रेटेजी के, भाषा के लिए हमारी तैयारियां कैसी हों। ग्रामर मजबूत करें। अब देखिए, जिसका इंग्लिश है, जिसका संस्कृत है, जिसका हिंदी है, तीनों भाषाएं हैं, इसमें ग्रामर का महत्वपूर्ण रोल रहता है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है। खास तौर से वर्णमाला हो गया, समास हो गया, छंद हो गया, दोहा हो गया,
चौपाई हो गया, कारक हो गया, संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, जितनी भी टॉपिकें लगभग लगभग जितनी भी टॉपिकें आती हैं इसका सब में रोल है। वर्णमाला से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पूछना ही है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। संधि से 1 से 2 क्वेश्चन 3 भी पूछ सकता है। समास 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप देखें, अनुभव करें तो आपको महसूस हो जाएगा पूरा 30 नंबर की पूछता कहां से है। मैं आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों अपने अनुभव के आधार पे फिर से कहना चाहता हूं, आप मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई पे एकदम 100% अंधा विश्वास करके पढ़े रहें। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अपने बेहतर मार्गदर्शन, कुशल मार्गदर्शन में आपको 120 प्लस नंबर के पास लेके जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। एरर फाइंडिंग प्रैक्टिस वगैरह हमको करके रखना है। अब देखिए हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों ईवीएस स्ट्रेटजी के बारे में। हमने बताया कि ईवीएस के बारे में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कहां से पढ़ें, क्या फंस सकता है। तो इसमें एकदम स्पष्ट कहते हैं कि ईवीएस जो रहता है हमको एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करके रखना है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमको एकदम समझना है, एग्जाम्पल वगैरह इसके अच्छे से समझना है। साफ और स्पष्ट बातें हर यूनिट जो पढ़िए, नोट्स बनाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करने में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन यहाँ आपके इस अपने चैनल पे कराया जाएगा उसको आप करते रहें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वही क्वेश्चन शामिल करूं अपने प्रैक्टिस सेशन में जिसके आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसे ही क्वेश्चन के बारे में हम बात करते रहेंगे। आपको आज के बाद से, कल से आपको डेली क्लास मिलते चले जाएंगे, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि इस क्लास को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाता रहेगा। तो हम ऐसे ही क्लासेस आपके पास जाती रहेंगी और मैं आपको यहाँ से कभी साथ छूटने वाला नहीं है। यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और भी जितने भी एग्जाम है हम आपसे मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे और हम लोग का एक अच्छा खासा संबंध बनता रहेगा। अब देखिए स्टडी प्लान कैसा हो, पढ़ाई की दिनचर्या हमारी कैसी हो जिससे कि हम बेहतर कर सकें। 5 से 6 घंटे, मैंने वीडियो स्टार्ट करते समय ही आपको एक चीजें मेंशन कराई थी कि कुछ भी हो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, उसके बाद आपकी जितनी भी क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 घंटे से कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए 5 से 6 घंटे बिल्कुल पढ़ाई करते रहें। 2 सब्जेक्ट डेली, एक मॉक टेस्ट वीकली, डेली रिवीजन। इन चीजों का एकदम इसको लिख लें, स्पष्ट लिख के और दीवार के सामने एकदम चस्पा कर दें इस चीज को। जब आंखों के सामने चीजें नाचती हैं ना तो मन में एक आग उठती रहती है कि नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारे पीछे हमारे परिवार का हौसला हमसे जुड़ा है। जिस दिन हम फेल होंगे ना हमारा परिवार फेल हो जाएगा। पड़ोसी, रिश्तेदार आपके मुंह पे आपको सहानुभूति जरूर देंगे लेकिन मन के अंदर ही सोचते रहेंगे कि ये पढ़ता थोड़ी था, घूमता था। आपका संघर्ष, सफलता नहीं मिलती तो कोई नहीं देखता। मेरे विद्यार्थियों, मैं आपको अपना बच्चा सब चीज बता रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस चीज को आप एकदम रख के चस्पा कर लें। ये जब जब दिखेगी आपके अंदर आग जलाती जाएगी कि नहीं, हम बने हैं और हमें अपना जीवन सार्थक करना, अपने माता पिता, अपने बहन की उम्मीदों पे एकदम खरा उतरना है कि घर जाएं तो वो जब हमें देखें तो खुशी से उनका मन प्रसन्न हो जाए कि हमने एक बेटा पैदा किया था, एक बेटी पैदा की थी, हमारा जन्म देना सार्थक हो गया। अब देखिए गोल्डन टिप्स क्या है, सुनहरा जो टिप्स जो है उसके विषय में बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसको देखिएगा, स्किप मत करिए क्योंकि हमारी बातें आपके अंदर आग पैदा करेंगी और आप जुड़े रहिए। मैं बताता हूं प्रिय विद्यार्थियों, इतना हौसला भरा जाएगा आपके अंदर कि आप 5 घंटा पढ़ने बैठेंगे, 10 घंटा पढ़ के उठेंगे, क्योंकि मैंने भी यही किया है। इजी क्वेश्चन पहले करें, एक से ध्यान रखिएगा, आप अगर प्रैक्टिस सेशन में इजी क्वेश्चन जाता है तो उसको देख के कभी स्किप मत करिएगा क्योंकि वही क्वेश्चन आपके सफलता में आखिरी कील ठोकता है। अगर हार्ड क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो सबके लिए हार्ड होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत हो गया तो आप वहीं पीछे चले गए, क्योंकि वो सबको आता है, सबसे गलतियां नहीं होती। इसलिए आराम से देख के इत्मीनान से परीक्षा हाल में बैठें और पानी की बोतल ले लें या पानी पी के मुंह धो के एकदम फ्रेश होके एग्जाम हॉल में आप बैठें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से बेहतर करके आएंगे। टाइम मैनेज बिल्कुल करके जाइएगा, आपका मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, टाइम शॉर्ट नहीं होना चाहिए। 5 मिनट पहले
पेपर फिनिश हो जाना चाहिए या फिर ऑन टाइम भी फिनिश हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गेस वर्क से बचें, अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाना है कि नहीं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जो ना आए क्वेश्चन उसको छोड़िए, उसको लास्ट में करिएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग को इधर उधर कर सकता है। आप प्रेशर में आ जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर वहां इजी क्वेश्चन भी गलत होने लगते हैं, इंसान घबरा जाता है कि लगता है गड़बड़ हो रहा है अब हमसे। तो बिल्कुल गेस वर्क अंदाजा ना लगाएं, जो नहीं आता उसको पॉइंट आउट करें और उसको छोड़ दें। फिर जब आपका क्वेश्चन हो जाता है फिर उसको अपने हिसाब से देख के अच्छे से उसको टिक करके आगे निकल जाए। कॉन्फिडेंस, आपका हौसला 75% आपको सफलता के पास ले जाता है। एकदम स्पष्ट कह रहा हूं कि आप नर्वस मत होइएगा, डे वन से एकदम हौसला बढ़ा के रखिएगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। एकदम भी निराशा तो एकदम आनी ही नहीं चाहिए। मैं करूंगा तो मैं करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा तो कौन करेगा। आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं जो कि आपकी सफलता का इंतजार करते हैं। आपके अपने गुरु, आपके अपने माता, आपके पिता, आपके बहन, जो भी आपका शुभचिंतक है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको अच्छा परिणाम देंगे। मत निराश करिए। अगर आज मेहनत करना है तो हम मेहनत करेंगे, आज मेहनत करेंगे कल सुख लेंगे उसका हम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाथ जोड़ के विनती है, इतना रिक्वेस्ट मैं कभी नहीं करता, आपसे कर रहा हूं। आप हमारे बच्चे हैं, आप सफल होके आएंगे तो मेरा नाम होगा कि देव सर पढ़ाए थे उनका बच्चा है ये। मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए आप मेरे लिए करिए कि नहीं, हाँ सर के लिए करना है। आगे देखते हैं फाइनल मैसेज, कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटजी बराबर क्या होता है? सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी, निरंतरता आपके पास अगर है, डेली 6 से 8 घंटे की रूटीन में है आप, कोई रोक सकता है आपको सफलता से? कोई नहीं रोक सकता है। आप बने रहें इस चैनल पे, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। गुरु दक्षिणा के रूप में ही समझ लें, लेकिन एक सब्सक्राइब एक लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि और लोगों के पास वीडियो जाए, जिससे बहुत से विद्यार्थी पढ़ने से वंचित ना रहें। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसा है जो कि पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या वो पढ़ने की, उनके पास पढ़ने के लिए क्या, जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं पढ़ेगा? अधिकार तो समान है ना, पढ़ना तो सबको है ना। तो मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बेहतर सिलेबस कवर होगा। आप मेहनत करिए, हम मेहनत करेंगे, हम दोनों लोग मिलकर सफलता के मुकाम पे एकदम शिखर पे रहेंगे एकदम। इसी के साथ धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, जिससे कि यहाँ वीडियो पड़े और आपके पास वीडियो चला जाए। धन्यवाद।